स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए थे अच्छी रैंक के साथ और 5 साल गवर्नमेंट जॉब में हो गए। इनकी स्टोरी है कि इनके साथ 3 फ्रेंड आए थे और तीनों ने यहाँ पर 5-6 महीने कोचिंग की थी और तीनों ही सेलेक्ट हो गए थे। क्लियर। तो आज वापस मिलने आए हैं कि सर मेरी अब सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई और मुझे लेक्चरर बनना है, वापस आपसे जुड़ना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो आपको कनेक्ट कर देते हैं, बट थोड़ा बच्चों को अपना एक्सपीरियंस भी बता दो कि इसी रूम में बैठकर आपने और इनकी फ्रेंड्स भी थी साथ में और सब सेलेक्ट हो गए, ये सबसे अच्छी बात है। क्लियर। तो ये आपको अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा मेहता क्लासेस। सही है सर। गुड आफ्टरनून। सर वो चलने की आदत होगी पढ़ा पढ़ाई क्लासों में। मैं आई थी 2018 में, 19 में आई थी, शादी हो गई थी उस टाइम पे। कोई होप नहीं बची थी कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मतलब शादी के 2 साल हो चुके थे और ससुराल से परमिशन ले गए कि हम सेलेक्ट होके आएंगे। मेरे साथ में वो मैथ्स में थी तो सर का थोड़ा उनको लगा कि यार सर तो साइंस के हैं, होगा या नहीं होगा। फिर हमने सिर्फ 4.5 सर 5 महीना कोचिंग ली होगी। 5 महीना कोचिंग ली और मानो हम तीनों की तीनों सेलेक्ट हो गए। और अब यूं हो रहा है कि फिर बीच में मेरे बेबी हो गई तो उसके बाद मेरे को फर्स्ट ग्रेड का कोचिंग करना था। तो बेबी अभी 4 साल की हो गई। फिर मैं सोचा कि सर मेरे को क्लास लेनी है, मैं ऑफलाइन तो नहीं आ सकती हूँ, कुछ कंडीशन है हमारी महिलाओं की, इस कारण नहीं आ सकती हूँ सर। तो सर ने बोला आप ऑनलाइन ले लो। तो फिर मैं सर की फर्स्ट ग्रेड की सिर्फ 1 या 1.5 महीना ऑनलाइन क्लास ली होंगी, वो भी लापरवाही में, बस ऐसा देख लिया बीच में स्कूल से आके थोड़ा देख लिया ऐसा करके। तो आप मानो मैंने सर की 1.5 महीने की क्लास में भी अगर क्वेश्चन में एग्जाम देने गई तो मुझे 35 से 40 प्रश्न आने लग गए थे, बिना माइंड पे जोर लगाए याद करते ही। ऐसे ही जैसे एग्जाम देने बैठते सर का सारा दिमाग में ऐसा विजुअल चलता कि सर ने क्या बोला था, बिल्कुल कॉपी खुल जाती सामने। ऐसा सर का पढ़ाने का तरीका। ऐसे सर से मैं पूछ रही हूँ कि सर अभी तो हम छोटी क्लासों में पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके सब आप बिल्कुल सही जगह पे हो और आप जैसा सर कहे वैसा ही पढ़ो, एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना। यूट्यूब के सारे चैनल बंद कर दो क्योंकि वो सिर्फ भूसा भरेंगे, कुछ नहीं बताने वाले। उल्टा सीधा और 1-2 घंटा अपना खा जाएंगे और सर वाले भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ नहीं पढ़ना है, बस अर्जुन की आंख की तरह ये बोर्ड होना चाहिए, अपना पक्का पक्का हो जाएगा। मैंने सिर्फ 4.5-5 महीना तैयारी की है, वो भी ससुराल में रहकर। ऐसा समझ सकते हो आप, जिनकी शादी हो गई बिल्कुल समझ पाएंगे मेरी बात को कि कैसे कंडीशन में पढ़ाई करते। बिल्कुल प्रेशर होता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाले सीन में पढ़ाई की है। और सर के भरोसे सर को भगवान मान लिया, कृष्ण मान लिया कि सर आप ही सारथी हो हमारे, हमको निकालो यहाँ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपने हमारी बहुत मदद की है। आज सैलरी 56,000 हो गई है। सर को बता रही हूँ सर मेरे को 56,000 सैलरी मिलती है, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा 56,000 कैसे दे रही है गवर्नमेंट। तो मैं कह रही हूँ सर 56,000 तो मिल ही रही है, थोड़ा लालच बढ़ गया है तो लाख तक पहुंच जाए तो ठीक है सर, थोड़ा कोचिंग आपसे लेंगे ही हो क्योंकि आपका ही हाथ घूमेगा तो ही थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो पाएगी। तो आप बहुत बिल्कुल टेंशन फ्री रहे और सर बहुत अच्छा पढ़ाते, ऐसा पढ़ाएंगे कि कहीं और देखना ही नहीं पड़ेगा। आप मैं तो कहती हूँ आपकी फ्रेंड जो गलत जगह गई उनको मोटिवेट करें और बोले कि यहाँ पे आओ। हम जब पढ़ते सर यहाँ तो बिल्कुल भरा हुआ रहता था, बिल्कुल खचाखच, यहाँ जगह ही नहीं मिलती थी। यहाँ थर्ड रूम बैठती थी परमानेंट में। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत ले। थर्ड ग्रेड यहाँ पे सेकंड ग्रेड कर रहे हैं सर अभी। सेकंड ग्रेड के बाद आप कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ग्रेड भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी करो, किसी में निकल ही जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि थर्ड ग्रेड वाला थर्ड ग्रेड निकलता है, फर्स्ट ग्रेड निकल जाता है। हाँ सर, जब मैं यहाँ पढ़ती थी तब हम सेकंड ग्रेड की ले रहे थे, वो दीदी शायद फर्स्ट ग्रेड सेलेक्ट हो चुके थे, तो वो आरएस की तैयारी के लिए आए थे। उसी दिन मुझे लगा कि सर का फैन फॉलोइंग बहुत बहुत है, बहुत तगड़ा सुपर है। हाँ, यहाँ पे एक दीदी थे जो फर्स्ट ग्रेड के लिए आए थे। तो आप बिल्कुल सर को अपना मोटिवेशन मानो। सर एनी टाइम, मैंने कभी भी 11 बजे भी कॉल किया होगा, सर ने मुझे हमेशा सही मोटिवेट किया। और इतना तेज दिमाग है सर का कि बोले लाइनों बता देते हाँ इसका उत्तर तो यही होना चाहिए। मैंने कभी भी आंसर की जो यूट्यूब पे आती है वो चेक नहीं की, सर वाली आंसर की से मिलान किया है। इसलिए आपको ऑल द बेस्ट। और आप सबकी भी सैलरी 50+ ही होगी, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू सर। दिव्या चौबीसा नाम है इनका, बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है और सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर रही है। मैंने हमेशा कहा कि सबसे बड़ी बात है अगर आपको सेलेक्ट होना है, हम कितना भी अच्छा पढ़ाते, अगर आप इरेगुलर रहोगे, 2 दिन आओगे 1 दिन नहीं आओगे, तो वो कोई काम का नहीं है। नोट्स अपडेट होने चाहिए, रोज का रोज क्लास को रिवाइज करना चाहिए,
सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये भी आपकी तरह ही आके पढ़ा था। बोलो, मतलब मेरा इनसे मिलाने का यही है कि ये एक नहीं है, ये एक साथ तीन चार फ्रेंड आए थे और चारों ही फ्रेंड सेलेक्ट हो जाते, इसका मतलब डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर? बस उसमें ये है कि आपको जो अपना सेल्फ काम करना है, हमारा काम तो हम कर ही रहे, आपको अपना जो सेल्फ काम है होनेस्टी के साथ वो करना है, सक्सेस 100% मिलेगी। क्लियर? ये मुझे आज लगभग 12-13 साल तो हो गए हैं, हजारों स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट करा दिया, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी सेलेक्ट वाले की फोटो नहीं लगाते। कोई प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं लगाऊं ना यहाँ पर जगह भी नहीं बचेगी, और फिर क्या होगा, जैसे दिव्या आई है ऐसा कोई और आएगा, एक की फोटो होगी, दूसरा कहेगा मेरी तो है ही नहीं है। इसलिए हमने फर्स्ट रैंक वाले की भी कभी फोटो नहीं लगाई है और किसी की भी नहीं लगाई। मेरे लिए सब एक जैसे होते हैं, आप लोग भी सबको मैं एक ही जैसे ट्रीट करता हूँ। तो दिव्या आज मिलना ही बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मिलाया, थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सभी स्टूडेंट नॉर्मल होते हैं और वो सुपर स्पेस भी बन जाते हैं। तो बोलने का आदत पड़ गया सर ने बोला कि रेगुलरिटी वाला एक साथ में हुआ था, बराबर एमएससी के एग्जाम आ रहे थे और मेरे डूंगरपुर था एग्जाम, मेरे को जाना होता था। मैं क्या करती, सर को बात करती, सर बोलते कि क्लास अभी जरूरी, सर का हमेशा रहता है कि जरूरी क्लास है, आप कभी छुट्टी मांग के देखो, अरे ये टॉपिक तो बहुत जरूरी है, हर टॉपिक जरूरी है यहाँ पे। मैंने बोला सर मेरे एमएससी एग्जाम देना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं क्या कर, सुबह यहाँ पे शाम के टाइम पे निकल जाती क्लास लेके, 2-3 घंटे का एग्जाम दे के सेम डे वहाँ डूंगरपुर से यहाँ पे आके बैठती, जगह भी नहीं मिलती थी सर। मतलब कि आपको रेगुलर रहना है, वो भी पारिवारिक कंडीशन आपको रोकती है, अगर आगे बढ़ते हैं खास करके लेडीज में बहुत दिक्कत रहती है, फिजिकल पेन हो या कुछ भी हो, आपको इतनी प्रॉब्लम होती है, आपको खींचने वाले पीछे बहुत मिलते हैं, लेकिन अपने खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, मुझे इन सब जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ना है। फिर वो जो रोकने वाले वो बधाई को देंगे, अरे वो तो पता ही था तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पता था तू सेलेक्ट हो जाएगी, बल्कि वही दुआएं कर रहे थे, इनका नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, आप उससे सीख ले सकते हो कि सेम डे डूंगरपुर एग्जाम देने जाना, रात को वापस आना, क्लास अटेंड करना, वापस एग्जाम देने जाना। क्लियर? आप में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके बोलो 2 दिन एग्जाम में, 1 सप्ताह घर पे रेस्ट करके आते हो। क्लियर? तो मैंने कहा ना, देखो सफलता उसी को मिलती है जिसने ईमानदारी से तैयारी की हो। ईमानदारी से मतलब हर एक चीज ऊपर वाला देखता है, आपका सेक्रीफाइस, आपकी मेहनत, आपने कितना डेडिकेशन के साथ। ये बोलते थे कि सर मेरे को एग्जाम देने जाना, मैंने कहा एग्जाम दे के वापस भी आया जा सकता है, बोलो एक दिन भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आजकल तो बहुत सारा अच्छा सिस्टम हो गया है कि आपको किसी से रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है, सर को फीलिंग्स आप बोलो सोशल मीडिया से अपना जो ऐप है उससे ले सकते हो। पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, पहले तो नोट से तो दुनिया में लिखी हुई चीज है, सर की फीलिंग्स के लिए तो क्लास जरूरी है। क्लियर? मैंने एक नोट्स नहीं पढ़ा, आपने जूलॉजी में जो पढ़ाया सर, मेरे एमएससी एग्जाम में मैंने एक भी नोट्स नहीं पढ़ा, सर ने जो जूलॉजी में पढ़ा है सेम वही लिख के आ गई हूँ, और अच्छा सेमेस्टर क्लियर भी हो गया है, प्लस मिल गया है सर। तो बिल्कुल मैंने टाइम वेस्ट ही नहीं किया, मुझे भी लगता था कोई जरूरी नहीं है, 6 महीना पति से भी बात नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, बस क्लास इसलिए क्लास। हस्बैंड भी यही रहते थे, बल्कि 6 महीना हम दोनों मिले भी नहीं, बात भी नहीं की, मतलब डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए, आपको सब भूलना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, माँ बाप, अपने शरीर के जो कमजोरी वीकनेस या मेडिसिन रेडिसिन सब लेके आप फिट रहो और एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार रहो। क्योंकि सर को आप देखो, सर को आप, सर से मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन के लिए कहीं जाना ही नहीं है, सर पूरे दिन कैसे खड़े रह के पढ़ाते हैं, सर कंटिन्यू हो गए, लाइब्रेरी पूरा यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे, जूलॉजी पढ़ा रहे, हम तो कॉपी भूल जाते कभी कभी, लेकिन सर टॉपिक नहीं भूलते। जी सर, आप सबसे बड़ा मोटिवेशन आप हो, कोई वीडियो देखना ही नहीं है यूट्यूब पे जाके, आपको ही देख लो कि इतना एक आदमी कंटिन्यू 3 क्लासें पढ़ा रहा है और फिर ये साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, सर का भी घर परिवार है, लेकिन कभी भी इनकी पारिवारिक भी हमको एक भी क्लास मिस नहीं हुई कि मेरे बच्चा बीमार है या मेरी वाइफ को लेकर जाना है, कुछ भी नहीं। इसे बेस्ट मोटिवेशन भी इन्हीं से लो, बेस्ट टीचर भी आई है सर, आप ग्रेट हो। थैंक यू बस दिव्या। क्लियर? बच्चों को मोटिवेट किया। ओके, बस मिलते रहे ऐसे ही, ठीक है।